कौन देखता है रोज? आप देखते हैं मेरा नेट अरे लाइक एकदम फॉलो करने से नहीं लाइक करके पानी है ना यार, पानी पी ले तभी। राती को 2 बजे का पानी भरे हैं। लाइट हाँ स्प्राइट पी रहे हैं, देख लो तुम लोग। कल लिमका पियेंगे। परसों पियेंगे कोको कोला, कोका कोला। हाँ एगो पेप्सी आता है ना, पेप्सी गौवा में कहते हैं पेस्पी। हम क्या बताएं, अब कहने वाले को क्या कहे, कंप्यूटर को कहते हैं कंट्यूपर। अब हम जा रहे थे, छोटे थे, 8 पढ़ रहे थे, तो उस टाइम जा रहे थे कंप्यूटर पढ़ने। हम छोटे थे तो जा रहे थे कंप्यूटर पढ़ने, तो एक तो औरत सी बैठी थी दूरिया पे सब, तो हमारी दादी थी। ता नतिया कहाँ जात पाना, ता हमारी दादी बोली कि कंप्यूटर पढ़ने का कंटू पर। अच्छा। बैंक को कहती है बंक, खुला रहा बंक। तो बंक क्या होता है समझ के लिए। होता है ना, तो रहता है कहीं कहीं। जैसे कोरोना खुला था, कोरोना आया था, कोरोना वो सब करोना करे थे, करोना भैया फैलल बा। अब से बतिया लड़की को फोन करके, हेलो हाँ बच्ची मत यहाँ करोना फैलल बा। करोना, करोना जो आता है गांव में खाने वाला, देखे ना, तो करोना कहते थे। आप जैसे सीबीएसई बोर्ड वाली कहती है कोविड-19 फैला है, वो सब गजब मुँह बना के कहती हैं, मजा आ जाता है उन सभी को। मतलब मान लीजिए कि सब गालियों दूंगी ना, वो गाली भी देंगी अच्छा खासा, इतना अच्छा से देंगी कि तुम आपको दिल में लगेगा, वो लगेगा कि कुछ और बोल रही है। अब बिहार बोर्ड प्यारों से बोलेगी तो लगेगा कि जहरा गिल रही है। कहाँ से कुछ लड़की सब कड़ा बात सीख लेती है, कहाँ सीखते हो तुम लोग से? गुस्सा नहीं ले रहे हो तुम? नहीं गुस्सा आ रहा है तो बताइए हमको, हम आपको एक तो डंडा दे देंगे, आप अपना गुस्सा उतार दीजिएगा। क्या? हाँ बढ़ जाओ, कोई बात। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग भी और आप लोग भी अच्छे होंगे, ठीक है। तो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम लेक्चर 1 डाल चुके हैं। तो अगर आप प्लीज़ वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर यूट्यूब पे स्टडी पुल चैनल है, वहाँ पे जाएंगे। जब हमारा चैनल खोलेंगे तो वहाँ पे प्ले लिस्ट बना होगा, और प्ले लिस्ट में चैप्टर 2 केमिस्ट्री होगा, और उसको जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें लाइन बाय लाइन वीडियो रहेगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5। और हमने चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का पूरा वीडियो डाल चुके हैं। जाएंगे प्ले लिस्ट खोलेंगे तो उसमें हमने एक्सरसाइज भी डाला है, 1 घंटे का वीडियो है, और वहाँ से जाकर उसको वॉच कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रोज़ाना आपको ऐसे ही हमारे चैनल के माध्यम से डेली वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बताए थे आप लोगों को मैंने क्या, पदार्थ में मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि 2 अवस्था में बांटा गया है, एक तो भौतिक, एक तो रासायनिक। तो जो चैप्टर 1 है वो खाली इन्हीं इसी पे था, भौतिक अवस्था पे था। क्या था हम लोग इसमें ठोस, द्रव, गैस पढ़ चुके हैं। एक तो और अवस्था है प्लाज्मा, वो पढ़ चुके हैं, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो मैंने 5 अवस्था आपको पढ़ा दिया है। अब बारी किसकी है? रासायनिक की। तो हम आपको बताएं कि रासायनिक में मैंने बताया था कि ये 2 भाग में होता है।
शुद्ध पदार्थ, बोलो, और एक तो अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ या कोष्ठ में क्या कह सकते हैं, मिश्रण। ठीक है, अब देखिए शुद्ध पदार्थ भी दो भागों में है, तत्व, यौगिक। अब तत्व भी दो भागों में है, धातु, अधातु। इसी में आता है, लेकिन एक दोनों लोग का मिक्सचर है ये। ठीक है, मेनली आप धातु और अधातु को जानिए, हम बता देंगे उपधातु भी। देखो शुद्ध पदार्थ पहले पढ़े हैं हम लोग, फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिए, शुद्ध पदार्थ। अब इसमें पढ़ेंगे तत्व और उसके ये दोनों पार्ट। फिर पढ़ेंगे क्या, यौगिक पढ़ेंगे। बात समझ में आई। यौगिक के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ मिश्रण, अब ये भी दो पार्ट में है, समांगी, समांगी मिश्रण बोलो, और एक तो विषमांगी मिश्रण। देखो समांगी, समांग मांगता है, और ये क्या मांगता है, विष मांगता है। जहर मांगेगा, नागिन है, क्या है, हाँ, तो विष मांगती है। अब जैसे भी दे दीजिए इसको विष। तो हम लोग शुद्ध पदार्थ पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे तत्व। फिर उसके बाद धातु और अधातु में अंतर और इसके गुण पढ़ेंगे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बनता है पेपर में, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कहीं से दीजिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा। ठीक, इतना डाटा हो गया आपका, जो पहले क्लास में नहीं थे उसके लिए था। अब हम लोग क्या थे, शुद्ध पदार्थ हेडिंग डाले थे, शुद्ध पदार्थ लिखवा दिए ना। शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं, बोलो। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू दिया था, दूध, बोलो सर, गाय का दूध शुद्ध पदार्थ है। दूध, देखिए दूध का मतलब देखो दो चीज होता है, एक होता है क्वालिटी, बोलो, एक क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर देखो क्या होता है, इसके बीच होता है गुण, बोलो, और इसके बीच होता है मात्रा। अब एक लड़का है 2 लीटर दूध पी रहा है रोज सुबह शाम, लेकिन 1 लीटर पानी 1 लीटर दूध है उसमें, तो वो है मात्रा। मतलब 2 लीटर दूध दोनों टाइम पी रहा है, खाली दूधवे ढेर पी रहा है। लेकिन एक लड़का है खाली 2 लीटर दूध पी रहा है, लेकिन एकदम प्योर दूध है, एकदम प्योर है। 2 लीटर का मतलब एकदम 2 लीटर दूध है, पानी उसमें नहीं है। दोनों ये अधिक खा रहा है लेकिन ये गुड़ ले रहा है, भाई ये मजबूत रहेगा, क्वालिटी इसके अंदर है। ऐसे जाएंगे कपड़ा खरीदने से कोई भी तो बोलता है क्वालिटी इसमें अधिक है कि नहीं। उसी तरह क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर होता है। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा। जान जाओ, जहाँ क्वालिटी होगा तहाँ ये होबे करेगा। मान लीजिए आपको घर खाना बना है, खूब बढ़िया आपकी मम्मी बनाई है, DBC क्या बनाई है, DBC, दाल भात चोखा, बोलो, दाल भात। अब दाल भात चोखा बनाए हो, अब खूब छछाए हो आपकी मम्मी बनाई है खूब मस्त एकदम चोखा में बैगन वैगन आलू दाल एकदम फ्राई की हैं, और घी से एकदम उसको फ्राई की हैं, एकदम मस्त लबलबा के। अच्छा छाए अरहर का दाल बनाई है आपकी मम्मी, आप खूब छछाए हैं, तो अगर खाना बढ़िया रहेगा, बोलो, अगर मम्मी आपकी क्वालिटीदार खाना बनाए होंगे तो खूब चपक के खाएंगे, थरिया में लेके खूब ऐसे ऐसे हौड़ के खाएंगे, अब खूब खाएंगे, खूब भैंस जैसे खाती है, 4 हाली 5 हाली लेके खाते रहेंगे। तो जहाँ क्वालिटी वहाँ क्या है। अब हमारे पढ़ाने में क्वालिटी रहेगा तो बताओ यहाँ लड़कन का कमी रहेगा। लड़का को पंखा पे बैठाना पड़ेगा, ये बंद करवा के, क्या एक तो पंखा पे ऐसे ब्रेंच लगवाना होगा, वहाँ बैठ के देखेंगे, नहीं तो यहाँ पे एक तो लगवाना होगा क्या, पलाई, अब ऊपर से सूत के सब बढ़ेंगे। हमारे ब्याह में मिलेगा महाराजा बेडमा लगवा देंगे, ऊपर पढ़ेंगे कुछ नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। लड़की सबको ऊपर बैठाएंगे, सब बैठ के, पापा की परी है ना, क्या है, पापा की परी, लड़का सब मगरमच्छ है तो नीचे बैठे लड़का कुल मगर मम्मी के मगरमच्छ है, आई सब पापा की परी है। बताओ, हमारे मगरमच्छ हैं, सोचो, लड़की से बड़ी खुश हो गए, पापा की परी है परी है सब, ठीक है। हाई क्वालिटी और क्वांटिटी समझ में आया। तो सुनो, अब से दूध है तो दूध देखो क्या क्या होता है, दूध में होता है वसा, प्रोटीन, अब प्लस पानी। अब देखो इसमें 3 गो कण हैं,
हाई देखो दूध ले लिए, हाई गिलास है, आई यमुना दूध भर लिए हैं, दूध है दूध है दूध है दूध है सब। अब बताओ इसमें किसका कण है? 3 गो कण है, एक ठो बस, एक ठो में क्या है? एक ठो में प्रोटीन, एक ठो में। अब बताओ इसमें 3 कण है, हम बताएं शुद्ध पदार्थ कौन होगा? एक कण केवल हो, खाली वसा के हो, खाली हो तो प्रोटीन का हो, लेकिन बताओ इसमें अलग अलग वसा, प्रोटीन, पानी। गड़बड़ है भैया, सरासर गड़बड़ है, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। बोलिए। आप कहेंगे सर जी नहीं, हम अपने घर अपने हाथे भैंस को दुहे हैं, एक को ठोप पानी नहीं था, तो आप कैसे कहते हैं? वो हम बताएं ना, वो अलग बात है, लेकिन साइंस के आधार पे इस पदार्थ का मतलब जिसमें तीनों कण क्या हो, मतलब जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना हो। ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अब देखिए, हाई देखिए क्या है? पानी, पानी भर दिए, पानी का सूत्र क्या होता है? जल, वाटर, ठीक है, तीनों नाम है। अब देखिए हाई जो पानी के कण है इसमें कौन कण होंगे? H2O के कण होंगे, H2O के, मतलब सब कण एक समान है, सबका कण कौन है? तो ये पनिया क्या होगा? शुद्ध पदार्थ। ऐसे आपको क्या होगा बताइए? आ रहा समझ में ना? अब पानी के जो कण है तो किसके हैं? हर एक कण H2O का है, इसका मतलब कण समान है। जब कण समान होंगे तो क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ। अब जैसे मान लीजिए दाल आपके घर में बनाना है, आपके घर में दाल बनाना है तो क्या लेंगे? दाल लेंगे, पानी लेंगे, नमक, हल्दी, मगर बाद चीनी ना, चीनी नहीं है, नहीं पता तुमको, खाली छछाए के खाते हो। हल्दी, अरे मान लीजिए ये सब 4-5 चीज रहेगा इसमें, बताइए इसमें कट कण मिले, अब बताइए शुद्ध पदार्थ होगा? नहीं होगा। चाय बनाना है, आप ऐसे में अब पापा आए एकदम, इस टाइम गर्मी का मौसम चल ही रहा है, एकदम आए गर्मी में एकदम पसीना पसीना पानी हुए हैं, कैसे हुए हैं? एकदम ऐसे मत करा तो कुछ आ जाओगे, कहो पापा पानी हुए, अब पानी एकदम हुए हैं। आते ही तुम पापा को देखी एकदम पानी है, तुरंत गई एक गिलास वाटर ली, उसमें नींबू गाड़ के चीनी डाल के एकदम मस्त से लाई। अब बताओ शरबत में चीनी डाले, पानी डाले, नींबू डाला, अब बताइए शुद्ध पदार्थ है? उसमें एक कण नहीं थे, 4-5 कण हो गए, अब वो क्या है? अशुद्ध पदार्थ। आई बात समझ में? अब देखिए इसमें कितना लगा कंफ्यूजन है कि सर हाई H2O है, बोलिए बताइए तो, 2 कण है और कह रहे हैं कि आप शुद्ध पदार्थ है, हाई H2O है कि नहीं? एक लोग क्वेश्चन पूछे थे हमसे, मन में चल रहा था कि नहीं क्वेश्चन, इधर देखो इधर, कहा बैठा हूँ इससे, सर दर्द कर रहा है तुम्हारा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? H2O। तो तुम्हारे मन में था ना कि सर जी आप बताएं कि एक ही प्रकार का कण होना चाहिए, अब बताइए यहाँ पे H2O है, 2 कण इसमें है, 2 कैसे कह दे रहे हैं कि शुद्ध पदार्थ होगा? आप एक तो अपने दैनिक भाषा में एग्जाम्पल समझिए, आदम समझ गए एग्जाम्पल तो बुढ़ौती तक गारंटी देते हैं कि याद रहेगा। देखो एक तो घर है, ठीक है, क्या है? हाँ देखो एक तो रूम है, देखो रूम एकदम है, 4 रूम घर में है, ठीक है, 4 रूम में बोलो, हर रूम में देखो 2 पापा की परी है, बोलो पापा की, अब ये पापा की परी है। अब बार दम रखी रहती है हीरोइन जैसा ना। अब सर जी ये बड़ा कहीं खड़ा है, तुम समय को मार दिया है करेंट, बोलो फिल्म देखे हो ना, जैसे ही करंट मार जाता है बरवा झगड़ा जाता है, वह खाली नहीं सबों का है। अच्छा हम झूठ बोल रहे हैं। अब सुनिए बात को इधर, अब यहाँ पे देखिए इसमें कौन है बताओ? गर्ल्स, बोलो गर्ल्स है, इसमें भी गर्ल्स, इसमें भी गर्ल्स, ठीक। अब एक तो घर है, मान लीजिए एक तो लॉज है, इसका नाम है शांति निकेतन, शांति
निकेतन नाम का लॉज है, इसमें लड़की रहती है सब, पापा की परी। अब पापा की परी हर रूम में 2 लड़की है, पार्टनर है सब। अच्छा ये बताओ, अगर हम इसमें पूछेंगे आपसे कि बताइए इस वाले घरवा में कौन रहता है, तो कहेंगे आपकी भले उस घरवा में 4 रूम है, लेकिन हर एक घरवा में खाली लड़की रहती है। बोलो, मतलब इसमें एक प्रकार के लोग हैं कि नहीं? कौन प्रकार के लोग हैं? कौन है वो? लड़की है सब। क्या है? लड़की। अब देखो एक ठौरी घर है, ठीक है, इसको समझ गए है कि समझ गए? एक तो घर है और ठीक है, इसमें 2 पापा के मगरमच्छ हैं, लड़का सब है। क्या है? एक में 2 में लड़की है, इसमें गर्ल्स है, इसमें बॉयज है। फिर इसमें क्या है? बॉयज है, इसमें गर्ल्स, इसमें फैमिली है, मान लीजिए महिलाएं हैं, ब्याह शादी हो गया है, दंपति लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? दंपति, पति पत्नी। हाँ, अब बात को यहाँ समझिएगा ध्यान से। इस वाले लाज में देखिए, एक घर में लड़का है, एक घर में क्या है? लड़की पापा की परी, एक घर में बॉय है और एक घर में दंपति हैं। तो हम ये बताओ, इसमें कोई एक प्रकार के लोग नहीं ना है? कोनो लड़कियों है, कोनो लड़को रखा है, कोनो फैमिलियों को रखा है, तो इसमें एक प्रकार के कण नहीं है। इनमें एक प्रकार के, भले इस रूमों में 2 चाहे 3 लड़की हैं, लेकिन हर रूमों में तो खाली लड़कियां ना है। इसी तरह H2O भी वही काम करता है। अब हर एक कण में भले H2O है, लेकिन H2O हर एक कण में है। क्या है? H2O हर एक कण में है। किसी को दिक्कत? तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये शुद्ध पदार्थ है। बोलो, ये क्या है? आप किसी को डाउट है? कोई कहेगा सर जी कि यहाँ पे H2O है, 2 कण है, 2 H2O तत्व है, तो बताइए कैसे शुद्ध पदार्थ हुआ? तो हम बता दिए आपको ना, आज समझ में ना, मतलब H2O के कण हैं, लेकिन सब में तो H2O है, इसलिए क्या कहलाएगा ये? इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखे, समझ में आया? इसको रब करते हैं। किसी को दिक्कत? हाँ, एग्जाम्पल लिखवा देते शुद्ध पदार्थ का ना, सब लिखवा चुका हूं। अब हेडिंग लिखिए तत्व। क्या? तत्व। लिखो, आ रहा ना सही जी? चलो ठीक है। थोड़ा लाइट कट गई है, लाइट हम लोगों से नाराज है, धोखा दे देती है। ये मोहब्बत सही नहीं है, इससे हमारा मोहब्बत में धोखा दे रही है हमको लाइट। कहाँ तुम लोग सुन रहे हो? गधा, बस गलत गलत सोचते हो। दूसरा बात है, एलिमेंट्स लिखो, लिखो। लिखिए तत्व, और सॉरी, तत्व ऐसा शुद्ध पदार्थ है। लिखो, तत्व ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसे 2 या 2 से अधिक भागों में, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक भिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है जी? तत्व कहलाता है। किसी को दिक्कत? अब एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल में लिखिए Fe, Ag, Au, हाँ, सोना चांदी,
लोहा सोना चांदी, इसको क्या बोलते हैं? लोहा। इसको बोलते हैं चांदी, इसको बोलते हैं है सब कुल तत्व 118 तत्व ना है जी सब। लेकिन हम लोग कुछ ऐसा शब्द देते हैं जिसे आपको याद रहे। अब दिन भर बाबू सोना सोना चांदी कर रहे हो तो याद हो जाएगा खटाक से का सोना चांदी। अरे आप लोग की मम्मी कहती है ना कि मेरा सोना मेरे चांदी, तुम लोग कहाँ हैं? आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। आप किसी को देखे हैं कहते हुए हमारा लोहा? हाँ नहीं कहे होंगे, देखे बस देखे होंगे सोना बाबू चांदी धनिया टमाटर मरचा, लेकिन लोहा नहीं कहते हैं। नहीं कोनो कहते होंगे कि लोहा हमारा लोहा हमारा चांदी, बल्कि खाली कहेंगे तो क्या कहेंगे? सोना चांदी बाबू सोना चांदी जादू टोना, कुल जादू टोना करते हैं। किसी को दिक्कत? सर हमको ये बात नहीं समझ में आया, तत्व तो ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक भिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऐसे मान लीजिए है लोहा है, बोलिए। अब इन लोहा को मान लीजिए लोहा आपका टूट गया, क्या हो गया? अब इस लोहा को टूट गया, अब विभाजित कर दिए तोड़कर, तो बताइए जब लोहा को तोड़ देंगे, ये देखिए यहां से लोहा है, ये लोहा है। अब लोहा को यहां से क्रैक कर दिए, अब कुछ ऐसे हो गया, तो बताइए दो भाग में लोहा हो गया ना। तो बताइए यो लोहा ना होगा कि जोड़ने के बाद ये दोनों सोना हो जाएंगे? ऐसा तो होगा नहीं ना। ऐसा होता तो मान लीजिए हम यहाँ पढ़ाते थोड़ो, खाली लोहा तोड़ते दिन भर, भाई पढ़ती तुमसे। मान लीजिए अभी हम आपको एग्जाम्पल की बताएं, आ जाओ आ जाओ आराम से आराम से। कई बार दूध थरिया उठता ना बात से, हाँ खाते हो दूध थाली, तो अब बताओ आई तुमसे शटर नहीं उठ रहा है, काम यार आरू को उठाओगे? बात समझ में आया? अगर तुम्हारी औरत मिल गई का 2 क्विंटल के तो कैसे उठाओगे? बोलेगी कि हमको थोड़ा गोदी में उठा लीजिए, तब पता है टोपी निकल जाएगा। यह बात समझिए। मैं बोला हूं कि लोहा, अगर लोहा को आप क्रैक करके तोड़ देते हैं तो क्या दोनों बदल जाता है? अरे यहू लोहा होता है। अगर ऐसा होता कि मान लीजिए तोड़ने के बाद क्या हो जाए सोना, तब तो हम लोग खाली लोहा तोड़ते। हाँ हम पढ़ाते आई पढ़ते ना थी, खाली लोहा बीनती और लोहा के बीन के तोड़ा लगती, राजा हो जाती जा। बात समझ में आया? तो हम क्या बताएं, तत्व ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक भिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या बोलते हैं? तत्व कहलाता है। किसी को दिक्कत? अब देखो ये लोहा को मैंने तोड़ दिया, ठीक। अब एग्जांपल क्या है? सोना, बोलो। एहू है, क्या है? अब देखो सोना को तोड़ दिए, मान लीजिए आपका मम्मी क्या की है? झुमका रखी है, और झुमका आपका मम्मी का टूट गया। अब झुमका टूटने के बाद कहती है कि हम जाके सेठवा तर जोड़वाएंगे, तो कहा जब झुमका टूट जाता है सोनमा का, तो का लोहा में बदल जाता है कि सोना रहता है? और जोड़ देगा तब वो सोना रहेगा। अरे लोहा तोड़ देगा और फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा सोना में? लोहा ही रहेगा। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। बात समझ में आया? बात वही आएगी। किसी को दिक्कत? लिख लो एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल लिख लीजिए। आई कुल लिख लिया है? तब बहुत फास्ट हो तुम लोग। कितना फास्ट हो कि उतना हम जीवन में नहीं फास्ट थे। किसके स्टूडेंट हो? सेठ जी के हैं। अब सुनील सर जी सेठ जो है, तो हम बोले हैं कि हमारी जब शादी उदी होगा तो हमारी जो औरत का जब सोना चांदी बनेगा तो हार फार तुम ही बनाओगे। हाँ
और जिसको भी हाजिर देना होगा दे देना, हम बनवा देंगे तुम लोग। ठीक है, आगे स्टार पॉइंट बना के लिखिए, एक तो स्टार पॉइंट बना के लिखिए लेवाइसियर, लिखो स्टार पॉइंट बनाकर लिखो सुनो एक मिनट, एक तो स्टार पॉइंट पहले यहाँ लिख लो, उसके बाद स्टार पॉइंट बना के लिखिए तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। ओए उसमें कितना तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा इसको, बात समझ में आया? किसी को दिक्कत? सर कैसे? एग्जाम्पल देखिए इसका, मान लीजिए एफ बोलो लोहा का है, अब मान लीजिए ऑक्सीजन है, यो क्या है? तत्व है, बोलो यो क्या भी है? तत्व है। अब देखो ये डब्बा है, क्या है? एक ठो डब्बा भरा है, क्या? अब डब्बा में ऑक्सीजन के कण है, बोलो ऑक्सीजन के कण है। तो जितना भी जो है सब कण है ना, ये किसके कण होंगे? बोलो ऑक्सीजन के, बोलो ऑक्सीजन के कण होंगे। मतलब जो ऑक्सीजन जो बना है, जो ये कण है, ये सब किसके हैं? मतलब सब एक समान एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। बोलो ऑक्सीजन के परमाणु जो है ना, सब किसके परमाणु होंगे? केवल व केवल ऑक्सीजन के, खाली ऑक्सीजन के होंगे। बात समझ में आई? तो क्या कहलाएंगे? जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल दिए थे, जो कण होंगे किसके होंगे? बोलो जी ऑक्सीजन के कण होंगे। जितने भी कण हैं सब ऑक्सीजन के कण हैं। मतलब तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर, मान लीजिए लोहा है, लोहा का क्या है? राज है, छड़ है, ठीक है। अब लोहा किससे मिलकर बना है? एफ से। अभी जिससे मिलकर बना है सब किसके कण होंगे? एफ के कण होंगे। आई बात समझ में? लोहा में हर एक कण उसका किसका बना होगा? केवल और केवल एफ का, और कोई कण हो ही नहीं सकता है। बात समझ में? मतलब एफ परमाणुओं से मिलकर बना होगा। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत? अब सर जी ये बताइए, ये भी है, ये क्या है बताओ? पानी। किससे मिलकर बना है? सर ये भी तत्व है? रंग तत्व नहीं है। पूछो कहाँ है? कण हो गए। भले H2O से कुल मिलकर बना है, लेकिन इनमें देखो दो गो हैं, H भी है, O भी है, बोलो। तो इसलिए क्या ना कहलाएगा? ये तत्व, ये यौगिक कहलाएगा। कहलाएगा? एग्जाम्पल समझ में आया ना? एकदम एक बार दिमाग समझ जाओ, उतरेगा नहीं। इसमें देखो H2O कण है, किसके कण है? H2O के। सर इसमें H भी है, O भी है, दो कण है कि नहीं? अब दो कण से मिलकर बना है, मतलब दो परमाणु है। क्या है ये? कहाँ है? अब तुम अभी जानते हो कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब इनमें कौन परमाणु हो गए? तो एक तत्व कहलाएगा जी, ये कहलाएगा। क्योंकि इसमें क्या है? केवल O2 है। क्या है? O2 मतलब ऑक्सीजन के एक परमाणु है। समझ में आया? बोलो एग्जाम्पल लिख लीजिए धड़ाधड़, फिगर बनाकर। और नोट्स बनाए हो नहीं तुम लोग? क्लास 9 वाले एक का दिन चेक करेंगे, मार लठ के सुता देंगे। जान जाना तुम लोग, रोज रोज नहीं मारते, एक का दिन चेक करेंगे। इसलिए हाँ तो बना लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए।
FI का उसका चित्र बनाओ, फेरवा चेक करेंगे तब बताएंगे तुमको। जब फटाफट बनाएंगे हट जा रही हो ना, जब उसमें नहीं रहेगा ऐसा ना, तब तुम्हारा बाल कबार के मारेंगे। हाँ, लड़कियों सबका बाल कटिंग बड़ी गजब गजब होता है। कहती है बॉब कट कटवाए हैं हम। बॉब कट क्या होता है? कहती है अगवा अगवा का छोट छोट रहेगा, पिछवा का बड़ बड़ रहेगा। हाँ हाँ, अब देखो बता दें कि नहीं, जैसे ही हम पासा फेंके उधर से पासा आ गया। ये देखो स्टाइल है बेबी कट, बॉब कट, बेबी कट। एक तो लड़का सब कटवाते हैं कटोरा कट। हाई बार ऊपर खूब मुर्गा मुर्गा नहीं बड़ बड़ रहेगा, हाई साइड वाला छोट छोट रहेगा। हाँ, कबारा कटिंग निकल गया यार। ठीक है, लिख लिए। अब मैंने एक तो स्टार पॉइंट बनाया था क्या, लेवाइसियर, बोलो। लेवाइसियर के अनुसार तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। सर किसमें किसमें? धातु, अधातु। सर धातु कितने हैं? धातु कितने हैं कुल? 91, बोलिए। 27 अधातु। किसी को दिक्कत? लिख लीजिए। तो इसको नॉन मेटल, हाँ लेवाइसियर, ही नहीं कि लेवासियर। हम पढ़ा रहे थे तो एक लड़का लिखा था लेवासियर, मतलब लेवा सी रहा है। अरे बैल राम, लेवाइसियर लिखना है, ये नहीं कि लेवासियर। ठीक है, तो लेवाइसियर के अनुसार तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, मेटल और एक तो नॉन मेटल। किसी को दिक्कत? ठीक है, अब आप हेडिंग लिखेंगे धातु, मेटल, धातु का परिभाषा क्या होगा? बोलिए। देखिए धातु का परिभाषा कह दे तो हम 10 परिभाषा आपको बताएंगे। 10 परिभाषा है, मतलब धातु में जो गुण है वही उसका क्या है। अब बताइए धातु में गुण क्या है? धातु का एक तो गुण है कि उसमें चमक होगा, खूब चमकेगा, एकदम कोलगेट मंजन जैसा। जैसे मान लीजिए धातु का मतलब चमक, सर जी कैसे? आप देखेंगे सोना जो मेहरारू पहनी रहती है दुल्हन से चमकता है, पियर पियर दिखता है कि नहीं। अब वो सब अंधारे में रहेंगे तब वो उनका ही चमकेगा, भले दांत ना चमके लेकिन ये जरूर चमकेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोलोजक मंजन करती होंगी तो चियारेंगे तो दिखबे करेगा वाइट वाइट। ठीक है, तो धातु का मतलब क्या है कि धातु में क्या होती है जी? चमक होती है। ठीक है सर जी, धातु में चमक होती है उसे क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। सर धातु में विद्युत का प्रवाह होता है। सर विद्युत मतलब उसमें करंट मार देगा। जैसे सर जी कैसे? मान लीजिए लोहा क्या है? धातु है, अब लोहा में लाइव करंट उतर रहा है क्या? अब तुम पकड़ के सोच रहे हो, चेक कर रहे हो, अब फिर तुम लगे ना कव्वाली गाने, झनझना जाएगा पूरा शरीर आपका, क्या हो जाएगा? सर जी कैसे? किसी को दिक्कत? मतलब धातु वो होता है जिसमें क्या होती है? चमक होती है, जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है। और जिसको देखो धातु से बोलते हैं जिसको हम पीट के फैला सकते हैं। अब लोहा इतना बड़ा होगा, उसको पीट के इतना चौड़ा कर दोगे, होता है कि नहीं? तो उसको धातु बोलेंगे। बात समझ में आई? तो लिख लिए धातु। धातु वे होते हैं जिसमें, देखिए
होते हैं जिसमें चमक होती है तथा इसमें विद्युत का प्रवाह होता है। धातु कहलाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा FeAgAu। आयुष कितना मिनट मिला देखो। 36। आई बात समझ में? तो धातु क्या होती है? धातु वे होते हैं जिसमें चमक होती है तथा इसमें विद्युत का प्रवाह होता है, धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्जाम्पल में क्या होगा? FeAgAu। आप देखिए लोहा में आपका चमक होगा। अगर अच्छा लोहा तो वो अंधेरा में रख देंगे तो चमकेगा, जब नया लोहा तो चमकता है, ठीक है। उसमें क्या होती है? अब उसमें करंट जाती है कि नहीं? करंट मारेगा तुरंत, फिर इसमें क्या होती है? धातु कहलाता है। अब वही चीज Ag, सबसे अच्छा विद्युत का कोई सुचालक है वो है चांदी। बोलो चांदी में ना ऐसे मान लो कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है लोहा में तो रुक के जाएगा, लेकिन चांदी में बहुत आराम से जाता है, बड़ी उसको खींच के ले जाती है। जैसे चांदी में ना जो चांदी का जो तार खरीदेंगे ना तो उसमें करंट बड़ी अच्छा से फ्लो होगा। आपके घर में ना रुक के लाइट नहीं आएगी, लेकिन चांदी इतना महंगा है, पहने के हयर नहीं हो, कहाँ से तुम लोग तार बनाओगे वो का? ठीक है, बात समझ में आई? तो चांदी क्या है? विद्युत का अच्छा सुचालक है, सबसे अच्छा। बोलो एग्जाम्पल लिख लिए। अब लिखिए अधातु, लिखिए देखिए अधातु वे होते हैं जिसमें चमक नहीं होती है तथा ये विद्युत का कुचालक होते हैं। अधातु कहलाते हैं। कुचालक मतलब विद्युत धारा से प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, बोलिए किसी को दिक्कत? अब एग्जाम्पल में लिख लीजिए फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, etc। हो गया। तो इसी के साथ हम लोग कल बात करेंगे, हम इसके बारे में कल बात करेंगे धातु और धातु के बारे में कि अधातु और धातु को कैसे पहचान सकते हैं। मान लीजिए तत्व आपको दे दिया गया तो आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप एक नज़र में पहचान जाएंगे कि ये धातु है, क्या है? अधातु है, और उसके पूरे गुण के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अब मैं पढ़ाता हूं।